हेलो एवरीवन, आज है 25 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स के शेयर में आज 5% की एक बहुत ही बड़ी रैली आई है क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री देखने को मिली थी और उसके चलते आज शेयर में 5% की दमदार रैली हमें देखने को मिली है। 127 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि वो कमेंट्री कौन सी थी, मैनेजमेंट ने आखिर ऐसा क्या कहा कि शेयर में तेजी आ गई, और दूसरी चीज, इस प्राइस पर जब शेयर में काफी बड़ी रैली आ चुकी है तो खरीदारी करना कितना सही रहेगा, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाटा मोटर्स का शेयर 127 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ महीनों की बात करें, पिछले एक महीने की बात करें तो शेयर में काफी बड़ी रैली आई है। आपको देखिए 22% का ग्रोथ है। 101 रुपए के आसपास शेयर था, काफी बड़ी रैली, 131 रुपए तक शेयर पहुंचा। बाद में थोड़ी सी गिरावट है, 121 रुपए तक शेयर चला गया, लेकिन आज एक बड़ी रैली हमें टाटा मोटर्स के शेयर में देखने को मिल रही है। और अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में टाटा मोटर्स में 14% का ग्रोथ देखने को मिला है। अब देखिए 200 रुपए के आसपास शेयर पहुंच गया था, लेकिन बाद में कोविड के चलते गिरावट आना शुरू हुई। क्योंकि देखिए टाटा मोटर्स की जो सब्सिडियरी कंपनी है जेएलआर, जगुआर लैंड रोवर जिसको हम कहते हैं, तो उनका जो बिजनेस है वो चाइना और यूरोपियन कंट्रीज में काफी ज्यादा पैमाने पे फैला हुआ है और सबसे बड़ा रेवेन्यू वहीं से आता है। तो जैसे ही चाइना में कोविड का खतरा फैला, शेयर में गिरावट आई। यूरोपियन कंट्रीज में कोविड के केसेस बढ़ना शुरू हुए, शेयर में गिरावट आई। और इंडिया में लॉकडाउन लगा तब तो हालत और ज्यादा खराब हो गई, शेयर 65 रुपए तक टूट गया था। और ये वो वक्त था जहां से जब शेयर 65 रुपए के आसपास था, तो 65 रुपए से लेकर जब 120 रुपए की इस शेयर की जो जर्नी थी, वहां पर मैंने टाटा मोटर्स को लेकर कई सारे वीडियोस बनाए थे। मैंने हर बार कहा था कि अगर आप लंबी दूरी के निवेशक हैं तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बने रहिए और खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बढ़िया मौका है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अब देखिए, मैंने जब शेयर 23 मार्च को जब शेयर 66 रुपीज के आसपास ट्रेड करा था एनएससी में, तब मैंने वीडियो बना के आपको कहा था कि खरीदारी करो, डरने की जरूरत नहीं है। काफी बड़ा शेयर है ये, काफी दमदार कंपनी है ये। शॉर्ट टर्म के लिए शेयर में गिरावट है क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा शेयर में आपको बड़ी रौनक देखने को मिलेगी और आप देख सकते हैं कि शेयर अपने इस एग्जिस्टिंग प्राइस से डबल प्राइस पर आज ट्रेड कर रहा है। उतना ही नहीं, जब शेयर आप देखिए मई महीने में जब शेयर 84 रुपीज के ऊपर था, तब भी मैंने कहा था कि अभी भी आपको यहाँ पर बढ़िया मौका मिलेगा पैसा कमाने का। खरीदारी की है, बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। और तो और, अभी हाल फिलहाल में इसी अगस्त महीने में 21 अगस्त को जब शेयर 120 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब भी मैंने कहा था कि गिरावट आई है तो फायदा आप ही का है। यहाँ पर यहाँ से अगर शेयर थोड़ा सा भी गिरता है तो खरीदारी कर सकते हो। लंबी दूरी का प्लान लेके चलिए, इतनी बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स और जेएलआर कि आने वाले दिनों में शेयर जरूर आपको रिकवर करता हुआ देखने को मिल जाएगा। और आज आप देखिए शेयर 127 रुपए के आसपास ट्रेड कर भी रहा है, ऑलमोस्ट पैसा डबल कर दिया है। 65 रुपए से अगर हम अब तक की बात करें तो पैसा ऑलमोस्ट इसने डबल कर ही दिया है। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में इसमें 67% की गिरावट है। 460 रुपए से कंटिन्यू से नीचे टूटा है। 10 साल की मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में टाटा मोटर्स का जो शेयर है उसमें 35% की गिरावट है। 600 रुपए से शेयर टूट कर नीचे आया है, 600 रुपए से शेयर टूट कर नीचे आया है। और हम सब जानते हैं कि ये जो गिरावट की वजह थी वो यही थी कि जेएलआर में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था इनको, और जेएलआर की जो गाड़ियां है वो बिक ही नहीं रही थी। कई सारी रीजंस थे उसके चलते और शेयर में हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करने जाए तो लार्ज कैप स्टॉक है, तकरीबन 38,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 9 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। काफी बड़ी क्वांटिटीज में लोग खरीदारी और बिकवाली यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि शेयर में काफी ज्यादा एक्टिव वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है और देखने को मिल रहा है। और शेयर ने पैसा कमा कर दिया भी है। जब से गिरावट आई थी 65 रुपए तक गया था, तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो शेयर ने बढ़िया रिकवरी यहाँ पर दिखाई है। प्रमोटर के पास अगर हम बात करें तो 42.39% की बहुत बड़ी होल्डिंग है। एफआई के पास 15.62% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 6.21% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.77% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर की बात अगर हम करें तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड सबसे बड़े प्रमोटर हैं इनके, और प्रमोटर के द्वारा तकरीबन तकरीबन 4% की होल्डिंग यहाँ पर गिरवी भी देखने को मिल रही है।
45 म्यूचुअल फंड स्कीम का यहाँ पर पैसा लगा हुआ है और 471 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 14.73% है। 2016 में आखिरी बार डिविडेंड पे तो उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। तो देखिए आज जो रैली आई है 5% की, उसका रीजन ये है कि मैनेजमेंट की तरफ से काफी ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्री आई है। जो इनके चेयरमैन है, टाटा मोटर्स के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, उन्होंने कहा है कि भैया 3 साल के अंदर टाटा मोटर जो है उनका जो पहला टारगेट है वो ये है कि भैया कर्जा जो है उसको जीरो कर दिया जाए, नेट डेट वाली कंपनी बन जाए। और ये उन्होंने कहा है, देखिए, और ये उन्होंने आज ही कहा है। टाटा मोटर चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ऑन ट्यूसडे सेड दैट the company is eyeing near zero debt in next 3 years as it look to significant leverage its business, reduce expense and put the lash on the non। तो देखिए यहाँ पर सीधा उनका ये कहना है कि 3 साल के अंदर कंपनी अपना जितना भी कर्जा है उसको चुका देगी। उसके अलावा अगर हम बात करने जाए तो उन्होंने सबसे पहले अगर हम देखें तो कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, तो देखिए 30 जून 2020 तक की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो कर्जा है, देखिए द मुंबई बेस्ड कंपनी कैरीज नेट ऑटोमोटिव डेट अबाउट 61,900 करोड़ रुपए का इनके ऊपर कर्जा है। तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 62,000 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा देखने को मिल रहा है। और इस कर्जे को ये लोग कम करना, मतलब खत्म करना चाहते हैं। आने वाले 3 साल के अंदर जीरो डेट वाली कंपनी बनने का इनका प्लान है। और उनका ये भी कहना है कि रीजन भी कुछ उन्होंने चीजें भी प्रेजेंट की है कि कंपनी अपने जो खर्चे हैं रिड्यूस है उसको कम करेंगी और आने वाले दिनों में जो इनका और इनका जो थोड़ा सा खर्चा जगुआर में भी हो रहा है उसको भी कम करने का प्लान है इनका, इंडिया बिजनेस और बाहर का बिजनेस अगर हम बात करने जाए तो काफी अच्छी और पॉजिटिव कमेंट्री है। जब भी कोई खबर आती है भैया कि कंपनी इस दिशा में काम करती है कि हम कर्जा कम कर देंगे, कर्जा जितना भी कर्जा है वो हम चुका देंगे, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कमेंट्री होती है। क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो कर्जे के बोझ के तले दब के बर्बाद हो चुकी है। उसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, चाहे बिग बाजार हो या फिर चाहे वोडाफोन आइडिया हो या फिर चाहे और भी कई सारी कंपनियां हो, कर्जे के बोझ के तले दब के बर्बाद हो चुकी है बहुत सारी कंपनियां। और टाटा मोटर अगर इस अच्छी चीज में आगे आने की कोशिश करे तो ये वाकई में एक अच्छा और पॉजिटिव संकेत है मैनेजमेंट की तरफ से। टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 77% लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग होल्ड करने की बात करें। मतलब अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो तकरीबन यहाँ पर 85% लोगों का पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है कि बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, खरीदारी कर लो, डरने की जरूरत नहीं है। जबकि 15% लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि अभी बिक्वाली करना ही एक सही डिसीजन होगा। उसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर इनके जो नतीजे आए थे जून के अच्छे नहीं थे, लेकिन वो एक्सपेक्टेड भी था कि क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड था, सारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब थी, कोई डिमांड नहीं आ रही थी, तो 8,400 करोड़ के आसपास का इनको नुकसान हुआ था। मार्च 2020 से भी 9,670 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था। तो पिछले 2 क्वार्टर में इनको नुकसान हुआ है और काफी हैवी नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी चीजें और बेहतर हो सकती है आने वाले दिनों में, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि जून क्वार्टर तो पूरा लॉकडाउन में गुजरा था, लेकिन सितंबर क्वार्टर ऑलरेडी हम अनलॉक के फेज में हैं, तो आने वाले दिन में और ज्यादा बढ़िया आपको बिक्री देखने को मिल सकती है। टाटा मोटर्स की मैं बात करूं तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है पिछले कुछ वक्त में। अब देखिए 43.19% की होल्डिंग 47.31% तक पहुंच चुकी है, बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर के द्वारा पहले 4.67% की होल्डिंग गिरवी थी, आज 3.95% की होल्डिंग गिरवी है। मतलब प्रमोटर ने खरीदारी तो की लेकिन गिरवी रखे हुए शेयर्स को भी साथ में छुड़ाया है, ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि एफआईएस ने होल्डिंग को कट डाउन किया है, 21.96% की जो होल्डिंग थी वो 18.79%, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग एफआईएस के पास देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग में कट डाउन किया है, लेकिन फिर भी अभी भी एक 7.74% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है और 6.86% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स में मैं मानता हूं कि अगर आप लंबी दूरी के निवेशक है तो शेयर में अभी भी दमखम है। 100 शॉर्ट टर्म 140 रुपए और लॉन्ग टर्म 160 रुपए तक जाने का दमखम अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है। मैं यही कहूंगा कि अगर खरीदारी की है तो बने रहो, और अगर गिरावट यहाँ से आती भी है तो हर गिरावट में अगर आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो करिए, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना। क्योंकि देखिए आज 5% की तेजी है, कल हो सकता है कि 2-3% की तेजी और देखने को मिल जाए, लेकिन बाद में आपको 1-2 दिन बाद आपको वापस से 3-4% की गिरावट भी देखने को मिल जाएगी।
तो गिरावट आने वाली है, ऐसा नहीं कि गिरावट नहीं आएगी, शेयर यहाँ से ऊपर ऊपर दौड़ेगा, थोड़ी गिरावट आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो एक साथ सारे के सारे शेयर्स मत खरीदो। अगर आपको 100 शेयर खरीदने पहले 20 क्वांटिटी खरीदो, फिर वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं और कम से कम यहाँ पर आप 6-7 महीने का प्लान लेके चलेंगे तो आपको और ज्यादा फायदा होगा फ्यूचर में। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।